मैं रीना हिंदू, रूद शक्ति सेना नारी शक्ति की राष्ट्रीय सदस्य रीना हिंदू, आप सभी को, आप सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से प्रणाम, भगवा प्रणाम। आज रूद शक्ति सेना नारी शक्ति की राष्ट्रीय सदस्य मैं रीना हिंदू आप सभी बहनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जो आप सभी पदकारी सदस्य बहनें अपना अपना अमूल्य समय निकालकर इस मीटिंग में उपस्थित हुई हैं। आज की यह मीटिंग कोरोना में सतर्कता तथा पीड़ित महिलाओं की हेल्प कैसे की जाए, या जब वह पीड़ित की जाती हैं या पीड़ित की जाती है तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट शब्दों में तथा अपने संगठन के ग्रुप में एक्टिविटी को लेकर ये चर्चा, ये बैठक, ये मीटिंग हुई है। तो अब आप सभी बहनों के साथ मैं इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा को प्रारंभ करती हूँ। आप सभी बहनें अपना अपना विचार व्यक्त करेंगी और हमारा साथ देंगी। हर हर महादेव बहनों। रुद्र शक्ति सेना आरएसएस राष्ट्रीय हिंदूवादी संगठन के नारी शक्ति परिवार में अर्चना हिंदू, जिला लखनऊ सचिव, समस्त हिंदू सनातनी बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी सब परिवार कुशल हों और साथ ही उज्जवल भविष्य की देवों के देव महादेव से कामना करती हूँ। तो आज के इस बैठक में आप सभी को आमंत्रित करने का उद्देश्य है आपने सनातनी महिलाओं के ऊपर आए दिन अत्याचार का बढ़ना एवं कोरोना में सतर्कता, समस्त पदाधिकारी द्वारा संस्था के कार्यों या समूह पर 30 मिनट के लिए भी ध्यान न दे पाना। बहनों, यही आज चर्चा का विषय रहेगा और सभी बहनों से इस चर्चा के विषय पर सुझाव भी लिए जाएंगे। अपने अपने हिसाब से सभी बहनों को सुझाव भी देने हैं। के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, तब कोर्ट ऑर्डर करती है पुलिस वालों को, तब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। ये बहन, ये बहुत नॉर्मल जानकारी है कि जिसमें हमें पता नहीं होता हम कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि नॉर्मल इंसान के साथ ये बहुत प्रॉब्लम आती है। उनके साथ हम सपोर्ट करते हैं, हम उनको बताते हैं कि नहीं आप ऐसे ऐसे करिए, नॉर्मल इंसिडेंट लिखिए अपना और उसको लिख के आप ऐसे तरीके से पोस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर हम कोर्ट में आके उसको डिस्क्राइब करके एफआईआर रजिस्टर्ड कराते हैं। फिर ये बहन नॉर्मल जानकारी हो गई कि हाँ जी, कोई अगर पीड़िता है, कोई दिक्कत परेशानी में है तो वो इसी तरीके से एक्शन ले सकती है। एक चीज और मैं आज के टाइम की एक चीज और मैं बताऊंगी आज के टाइम का। अब मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, इवन कल भी मेरे पास केस आया था कि कोई भी है जो धमकियां देते हैं, ये करते हैं, ये सब सारी चीजें करते हैं। तो एक हर बहन से मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि आप किसी से भी बात करते हैं, ये कोई भी चीज है, अगर कोई इंसिडेंट घटता है तो उसका फोटो खींच के अपने पास रखें, वीडियो बना के अपने पास रखें। किसी से अगर बात हो रही है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करके अपने पास रखें। वो बहुत ही हेल्पफुल एविडेंस हो जाता है आपका कोर्ट में ये दिखाने के लिए कि हाँ ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। ये बहन हर कोई एक्टिव रहे इसके लिए, और वीडियो कॉल, रिकॉर्डिंग, फोटो ये सारे अपने पास बना के रखें। ये हमारे लिए बहुत हेल्प करते हैं ये। और किसी को अगर कुछ पूछना है बहन तो पूछ सकते हैं मेरे। फिर उसके बाद हमारा कोर्ट का काम होता है, फिर हम कोर्ट में जाकर फिर हम अपने आप ही उनको सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। धन्यवाद। बाकी जानकारी अब आप कोई भी पदाधिकारी में, जैसे आप सभी पदाधिकारी सुन रहे हैं ना, आप अपना वीडियो कनेक्ट करके बोला कीजिए। और सबसे पहले मैं एडवोकेट जी हैं, कानूनी सलाहकार जो रुद्र शक्ति सेना के हैं, रूबी सिंह जी, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैं रूबी बहन, हाँ, मैं ये चाहता हूं कि जैसे सभी बहनों को ये बताएं कि ये तो आपने कोर्ट का प्रोसेस ये बताया, जो नॉर्मली हमारी संस्था जैसे 24 आवर्स काम करती है, हमारी हेल्प करती है, उस बैच में रात में किसी के साथ कोर्ट तो जाएगा नहीं, किसी के साथ घटना हो जाए तो वो हमें कांटेक्ट करेगा, लेकिन हमसे कांटेक्ट नहीं भी होता है तो उस विषय में क्या करेंगे ये बताइए।
अच्छा, मैं इसके लिए भी बता देती हूँ आपको। सपोज कीजिए कोई ऐसी घटना होती है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि रात को हम किसी से भी कनेक्ट नहीं होते, कि हमारी रुद्र शक्ति सेना बहुत एक्टिव है, 24 घंटे अवेलेबल रहती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। कभी कभी इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि ना हो, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप जहाँ भी हैं, जिस भी जगह है आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, सबसे पहले आप 100 नंबर पर कॉल कीजिए। सिंपल सा 100 नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्म कीजिए कि ये घटना। अच्छा बहन, यहाँ मैं रोकना चाहूंगा आपको। 100 नंबर पे कॉल 30 बार 40 बार ऐसे केस हमारे पास आते हैं कि 30-40 बार कॉल लगाते रिसीव नहीं होता है। ठीक है भैया। हाँ, अब कॉल रिसीव नहीं हुई, यहाँ पे हमारे पास डिफेंस में ये सारी चीजें हैं कि हमने कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं हुई, हमारा काम था वो पूरा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? मुझे ऐसा लगता है कि जो पुलिस स्टेशन आई थिंक 24 घंटे खुला रहता है। नहीं, उसके बाद यहाँ पे भी एक बात रोकना चाहूंगा। यहाँ पे भी एक ऑप्शन है कि 181 एक नंबर आता है, ठीक है ना, उसको भी डायल करने पे जो है कि बाल विकास जो योजना में जाता है, जहाँ से वहाँ भी हेल्प मिलता है। हमने उसके द्वारा भी कई महिलाओं का, और रीना जी ने भी बहुत हेल्प किया। रीना जी इसकी जानकारी दे सकते हैं। इन्होंने एक महिला की रात को 2 बजे हेल्प की थी, उसके बारे में बताए सभी को। हाँ जी बहन, बताइए। वो केस बताइए जिनको 100 नंबर भी डायल नहीं हो रहा था और 40 बार कॉल की थी महिला ने। जो उन्नाव का केस था उसमें आपने कैसे कॉल किया, उनको जेल कैसे भिजवाया था, वो बताएं सभी को। मैं उन्नाव का केस था, एक पीड़िता बहन थी, वो अपने सुजुकी में थी और उनका नंबर उन्होंने डायल किया। उनके हस्बैंड बाहर चले गए थे, उनका ससुर और उनका देवर दोनों लोग ने उनको कमरे में बंद कर दिया था, ठीक है, रात के 12 बजे करीब। और उसका जो हस्बैंड वही चल गया, तो उसको मारा पीटा जेवर छीन लिए थे, तो बोला था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। और तो हमने नंबर पर नंबर है 7800 और फिर उनको हमने तुरंत बार मैंने उनको बोला कि एक बार 181 पर हम दोनों को नंबर लिख दिलवाया उसको, ठीक है। फिर तुरंत उनको वहाँ से पोस्ट भिजवाई गई, उनका जो दरवाजा खोला गया। फिर उसकी सारी जानकारी मतलब दी जाके कि हाँ देखिए, मतलब मैंने किया आपके पास, मैंने मतलब मेरे हस्बैंड मेरे देवर जो है मतलब मुझे किया, मैंने नारी शक्ति नंबर ठीक है। फिर मैं थाने में बात किया, सचिव से डीआईजी से सबको बात किया, उनका FIR लिखा गया, ठीक है। उनका केस हिसाब से उनका मतलब फाइनल हुआ कि FIR लिखाई गई, अपने द्वारा जो FIR लिखवाया थाने में नहीं लिख रहे थे कि यहाँ से पोस्ट किया गया थाने में FIR, ठीक है। क्या रहे आपने देखा होगा शक्ति जी का, भारती जी का, उसका केस आप कैसे रूप में ध्यान दे रहे हो? जी बस जी इन लोग का भी टीचर केस है और जो उनका जो FIR लिखा गया, तो अपने संगठन के द्वारा ही उनका FIR लिखा गया वहाँ पर थाने में, जैसा कि आप सभी ने देखा उसको ध्यान किया होगा। जी हेलो, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। जी बता रही हम। तो इसी तरीके से हमारा निवेदन है कि जितनी भी उनकी हेल्प उनको उनका जो केस है मिलवाया जाए, ठीक है। तो केस अपना संगठन उनकी पूरी डिटेल में केस नहीं छोड़ेगा, जो भी केस लेगा पूरी तरीके से लेगा, ठीक है। उन्हें लेकिन उनको देखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा सपोर्ट, तभी उनका केस फाइनल हो सकता है।
नहीं आ रही है। एक बार सभी अपनी उपस्थिति दे कि किस किस को आवाज आ रही है इनकी, सभी को। आवाज आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सभी को इनकी आवाज आई। और सबकी आवाज आ रही है। दूसरी चीज रीना जी, आप उस विषय पे अभी चर्चा करें कि सभी लोग एक्टिव नहीं रहते, उस विषय पे चर्चा की जाए थोड़ा। बोलना चाहती हूँ कि देखिए बात बहुत सारी है, बहुत और जो समूह के नाम है उस प्रकार से मैसेज करें, ये भी बताएंगे। तो जैसे पदचारी ग्रुप है, ठीक है, आप सभी पदचारी जो एक्टिव पदचारी है हमारे, ठीक है, वो पदचारी ग्रुप उस पर विशेष ध्यान दिया करें। और भारत ग्रुप पर, उत्तर प्रदेश ग्रुप पर, ठीक है, और अपने अपने जिले पर जो शिकायत ग्रुप, ठीक है, डाक ग्रुप, ये सब चीजों पर आप लोग, ताकि आप लोग इन सबको समझोगे कि कैसे। हेलो, हाँ जी बहन सुन रहे हैं। तो ताकि ये सारे ग्रुप जो हैं, जैसे ग्रुप हो गया, पर्सनल ग्रुप हो गया, ठीक है, और ये ब्लड ग्रुप हो गया, और अपने अपने जिले, जिस जिले से आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेन भारत और पदचारी ग्रुप और अपने जिले और शिकायत ग्रुप, ठीक है, ये सारे ग्रुप पे आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए। कोई भी उच्च पदचारी द्वारा कोई भी मैसेज संदेश भेजा होता है तो उस पर आप लोग ध्यान दिया करिए, उसको दिखा करिए प्लीज। आप सभी से निवेदन है, और उसका रिप्लाई दिया करिए, ठीक है। जब किसी पदचारी को या किसी को आप पहले स्वागत किया करें, ठीक है, आधे घंटे तक, एक दिन में सिर्फ आधा घंटा जवाब दे दीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आप उसमें देखिए क्या पूछा गया है तो तुरंत आप ठीक है। जी आ रही है, बैठ आ रही है। हमें तो लग रहा है कि आपसे हमारे कर्मचारी नहीं नहीं आवाज आ रही है। नहीं आ रही है, आवाज से आ रही है। और किसी बहन को कोई सवाल करना हो तो एसएमएस में लिख दे, मैं उनका नाम देकर उनको सभी के सामने लाऊंगा, ठीक है। एसएमएस में अपना नाम लिखकर जो मुद्दा हो वो मुद्दा लिखें। अच्छा, मुझे रूबी जी से एक सवाल करना है। तो वो जरूर पूछे, ठीक है। नारी शक्ति हेल्पलाइन नंबर है, या आप पदचारी ग्रुप में रीना जी अंजना भिलवाड़ा जी कोई सवाल करना चाहती हैं, उनकी बातों को सुना जाए। भिलवाड़ा मैम बताइए मैम। हाँ बताइए। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपने बोला 100 नंबर पे कॉल करिए, रात में भी करी हम कर कई बार हमें थाने जाने की अर्जेंट जरूरत हो, मतलब जैसे कि हमें जरूरत है, हमें थाने जाना है। वहाँ पे क्या हुआ है कि 7-8 बजे के बाद उन्होंने ये बोल दिया कि बस महिलाओं को अंदर आना मतलब वो है अलाउ नहीं, हाँ मना कर दिया। कहाँ चले आप? अंजना जी, भीलवाड़ा मैम कहाँ चली गई? अंजना जी, अंजना बहन, डिस्कनेक्ट हो गई है। जो लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं वो मैं बोलिए, मैं एक्टिव करता जाऊंगा। आप लोग अपना शुरू रखिए, मैं उनको कॉल करके एक्टिव कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपना शुरू रखिए। तो ये हम कह रहे हैं सभी बहनों से भी हमारे निवेदन है कि जो आपको स्कूल करने वाले हैं जुलाई में, नहीं कोरोना फैला हुआ, तो पूरे बच्चों को पता है कि क्या है। हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो ये पूरे किसी करेंगे। हम सरकार से अनुरोध करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ठीक है, ताकि हमारे बच्चों पर कोई
कि आप सभी से अनुरोध है अपने बच्चों को जब तक ये कोरोना पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, आपको सतर्क करिए। ये स्कूल वाले मैटर पे मेरा निवेदन है कि स्कूल वाले मैटर पे सभी की राय ली जाए, सभी अपने अपने सामने आके वीडियो के द्वारा अपना अपना बताएं कि इस पे क्या राय है। ज़्यादा नहीं, सभी दो दो शब्द बोले कि सभी को मौका मिले। जी भैया जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अगर स्कूल ओपन भी हो जाते हैं तो हमें स्कूल पर ना ध्यान देकर बच्चों को अपने घर में सेफ रखा जाए, क्योंकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते हैं, वो अपने खेल कूद में रहते हैं, जिसकी वजह से। अच्छा, मैं रूबी बहन जी एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए कि अभी जैसे कि स्कूल खुल जाता है, हम तो जब इतने बड़े हैं, इतने बड़े होके अपना ख्याल और नहीं रख पाते हैं, हम लोग शिकार हो जा रहे हैं। एक बच्चा तो मासूम है, उसे क्या मालूम कि कोरोना क्या होता है। तो इस पे हमें सबसे बड़ा, अगर कल को कुछ होता है तो क्या स्कूल जिम्मेवार लेगी, क्या सरकार इसका जिम्मेवार होगा? क्या हम मासूम बच्चे को अभी बड़े नहीं करेंगे उससे पहले उसको खो देंगे? बिल्कुल। इस पे हम लोगों को सरकार से निवेदन करना अपने अपने जिले में कि इसके ऊपर आग्रह करना है कि इसको रोका जाए, स्कूलों को रोका जाए, और मैं तो इसको रोकने के पक्ष में। इस पर सभी से राय मांगी जाए, उसके बाद एक एप्लीकेशन जो है सरकार को सौंपी जाएगी। हमारी आवाज सुन रही है? संतोष जी, अंजना जी, पूनम जी, अर्चना जी, श्वेता जी। जी दीदी, आपको आ रही है आवाज मेरी? हाँ श्वेता जी, आप बताइए, इस पर राय दीजिए अपनी। यही कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है अभी। अगर स्कूल चालू होते भी हैं तो सरकार से ये कहना है कि बच्चे नहीं अपना सुरक्षा रख पाएंगे। बच्चे टिफिन भी खाते हैं, खेलते भी हैं, कितना ही उनको रोका, जब हम बड़े नहीं रुकते हैं तो बच्चे कब रुकेंगे? बिल्कुल, आपका कहना सही है। जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम नहीं कर पाते तो बच्चे कहाँ से करेंगे? बच्चे कहाँ करेंगे? सही बात। जी दीदी, मैं कंचन पांडे। हेलो, आपके वीडियो नहीं दिख रही है, आप थोड़ा कनेक्ट करें, आपकी लाइट नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोला जाए, अपना बताएं आप। हाँ, मैं बता रही हूँ कि जैसे 8 के बच्चों का, वो बच्चे छोटे होते हैं, उन बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को कैसे करते हैं? बड़े बच्चों को तो स्कूल करना ही पड़ेगा। बाकी बहनों से रिक्वेस्ट है मेरा कि अपना अपना जो ऑडियो है ना म्यूट कर दे, जब कोई बोल रहा हो ना म्यूट कर ले, जब वो आपको बोलना हो तब आप बोले। हाँ, बात करें। हाँ बोलिए कंचन जी, आप बोलिए। हाँ जी, मैंने बता दिया, वही बताना था कि मतलब छोटे बच्चों के लिए हो सकता है, 8th क्लास तक के बच्चों के लिए, लेकिन 9th 10th के लिए तो नहीं हो सकता ना। उनका तो कोर्स तो बड़ा होता है, उनको तो करना ही पड़ेगा अगस्त में। बिल्कुल स्कूल भी तो अगस्त में ही खुलेगा। नहीं, हमारे देखिए संगठन मेरी आवाज आ रही है? अब हाँ बताइए रजनी जी आप। सबसे पहली बात कि अभी ये जो कोरोना है ये सबसे ज़्यादा डेंजर है छोटे बच्चों के लिए और 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों के लिए, क्योंकि 19 साल से पहले 9 साल से पहले बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है ना, और अगर उनको हो गया तो फिर आप किसी को नहीं बचा पाएंगे। साथ में इसका जो इलाज है, कई राज्यों में तो हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं कर रहे हैं, कई राज्यों में जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर का इलाज हो रहा है तो इतना भयानक है कि आप अपने बच्चे को उस जगह पे छोड़ के रह नहीं सकते हैं। उसमें उसको एक ऐसी जगह पे आइसोलेटेड करके रखा जा रहा है जहाँ पे ना फैमिली जा सकती है और डॉक्टर्स भी बहुत दूर से ही उस चीज को हैंडल कर रहे हैं। वो हम में से कोई नहीं देख पाएगा अगर हमारे बच्चे के साथ हो गया तो। हमारे बच्चे या किसी के भी बच्चे अगर इन्फेक्शन में आएंगे तो घर वाले आएंगे और ये कम्युनिटी ट्रांसफर जो हो रहा है ये इतनी स्पीडली होगा कि कोई भी बच्चों से दूर तो नहीं रह सकता है। कोई भी घर का एक मेंबर साथ में जाने की कोशिश करेगा और ये बहुत बुरे तरीके से फैलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इस बात को अग्री करके एक एप्लीकेशन, जैसा कि प्रकाश भैया जी ने बोला है, हम सबको एग्री करके, चाहे वो बच्चे बड़े हो या छोटे हो, वो अगस्त में स्कूल खुले, 8 के बाद खुले, 9 के बाद खुले। मेरा भतीजा है जो CA कर रहा है, मैं उसको इस साल अगर क्लासेस
क्लासेस चालू भी होंगे तो मैं नहीं भेजूंगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर उसको कुछ होगा तो मैं उसको, मुझे हो जाएगा ये सोच के मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, है ना। तो इस साल ये बीमारी कब तक रहेगी ये हम सबको किसी को नहीं पता है। तो जब तक इस पे स्टॉप नहीं लगता है, हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि सारे बड़े एग्जाम्स भी हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स भी हैं, इसको जैसे अभी आगे किया गया सीए का अरे कह रहा हूँ अभी कोई मैसेज मत शेयर कीजिए, मीटिंग चल रहा है, आप मैसेज क्यों शेयर कर रहे हैं? आप मीटिंग में आइए ना, शेयर क्यों कर रहे हैं मैसेज? तो सरकार भी देख रही है कि कैसे इससे बचा जा आपसे सकता है। कनेक्ट नहीं हो? पर आगे अगर ये बीमारी आगे चलती रही तो बच्चे छोटे हो या स्टडी करने वाला कोई भी बच्चा हो, उसके एग्जाम को आगे भेजने अरे आप कनेक्ट क्यों नहीं हो रही हैं? ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए ही हमको अपना मत अरे आप क्या कनेक्ट करें? आप मैसेज क्यों चला रहे हैं? अभी मैसेज करा रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है उसमें, किस लिए मैसेज चला रहे हैं? वहाँ आपको जाना है, इतना सब नया नया सदस्य लोग कनेक्ट हो गया है। आप लिंक पे, जो लिंक भेजा गया है ना नीचे वाला, मेरी बात को सुनिए, उसको कनेक्ट, उसको टच कीजिए। टच करने के बाद ऊपर एक आएगा रेड ग्रीन कलर का, आता है, उसको टच कीजिए। लाइन पे है, उसको कनेक्ट। अर्चना जी को कॉल किया है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, उनको मैंने बोला अभी कनेक्ट हो जाएंगे। सभी बहनें कहाँ हैं? हमारी आवाज सुन रही है? जी आ रही थी, आपकी आवाज आ रही। हेलो, हाँ मीरा शुक्ला जी, बोला जाए, क्या आपका जवाब, राय, अपनी राय दें। आपकी आवाज आ रही दीदी। जिला लखनऊ सचिव, जिला लखनऊ सचिव अर्चना बहन, आपको लगता है डिस्कनेक्ट हो चुकी है? चलिए मैं अर्चना जी को कनेक्ट करता हूँ। अब मीरा जी का सुनिए क्या बोल रही हो। आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डाला तो अरे कुछ, मीटिंग जब होगी तो आप लोगों को, सभी बहनों को सूचित कर दिया जाएगा। अरे अभी कौन कौन बाकी लोगों से सवाल पूछिए, जो लोग अगर जवाब देना चाहते हैं अपना जवाब दीजिए। बात नहीं हो पाई है, सभी बहनें हमारी आवाज सुन रही हैं। बाकी सभी लोगों से राय पूछी जाए। आप सभी लोग बोली देने के लिए, रीना जी, सभी लोगों से राय पूछी जाए। सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। हेलो, भैया जी हर हर महादेव। एक मिनट बहन जी, सभी को एक बात पूछना है, सभी को एक बात पूछना है कि जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं उनकी भी बात को सुना जाए। सिर्फ आए हर हर महादेव बोल के नहीं, जितने लोग कनेक्ट हुए हैं सबकी बात सुनी जाए। ये मीटिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के लिए, सभी के लिए है। तो जो भी सदस्य अपनी अपनी बात को रखे। रजनी जी, आप सभी से सवाल करके आप बात कीजिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ बताइए शुक्ला बहन जी, बताइए अपनी बात। जो भी बहन बाकी है वो अपना अपना परिचय, सवाल जवाब दे सकते हैं। आपको आवाज आ रही है? कंचन बहन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं। अभी तो नहीं बोलना चाह रहे हैं, हमने बोल दिया। अच्छा ठीक है, और किन्हीं को और कुछ बोलना है? हाँ बहन जी, किससे सवाल पूछ रही थी? आपसे पूछना चाह रहे थे बहन। अच्छा, मुझसे पूछना था। अच्छा हाँ जी, जी जी। बहन 2019 में हमारे यहाँ एक केस हुआ था। ठीक है। लड़की ने बताया था कि हमारा रेप हो गया उनके घर वालों ने, और उस वक्त मैं
लखनऊ रहती थी, वहाँ के बारे में हमें ज्यादा मालूम नहीं था। और जैसे जो है हमारे ननिहाल का मामला था, हमारे मामा की नातिन थी वो, तो हमें फोन करके बताया गया कि हम 3 दिन से थाने जा रहे हैं, हमारी FIR नहीं हो रही है। हम गए, यहाँ से गए, थाने में मैंने बात की। पहले जाके मैंने लड़के के पिताजी से बात किया। हमने कहा भैया मोहल्ले में ऐसा हो गया लड़की के साथ, आप अपने लड़के को छुपा के नहीं रह सकते थे, क्योंकि एक पंडित के यहाँ पूजा था, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, तो ये पूजा काट इसका, तो बोले जाओ जो कुछ करना है कर लो जाके, और जो कुछ किया। फिर मैं उसके दोस्त के पास गई, दोस्त से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। जब मैं लड़की के पास गई तो रोने लगी, उससे मैंने पूछा सारी बात, तो उसने हमें ये बताया कि शाम को छोटी बहन के साथ हम लैट्रिन जा रहे थे, तो उधर से सौरभ आया, वो भी ठाकुर ही है सबकी, वो मेरा मुंह दबा के ले गए, हमारे मुंह में कोई टैबलेट डाल दिया, मैं बेहोश हो गई और उसने मेरे साथ गलत काम किया। अब उन्होंने बताया, उनके पिताजी ने भी बताया। हमने कहा ठीक है FIR तो आज करेंगे, 3 दिन से लौट रहे हो, 1 जनवरी का कैलेंडर है। मैंने 4 तारीख को उनकी FIR कराई, 4 दिन बाद। उसके दिन मैं डॉक्टरी के लिए गई, डॉक्टरी कराने गई तो नीरू शुक्ला नाम की कांस्टेबल साथ में गई। तो लड़की के पिताजी ने उसने कहा कि हम 4-5 हजार रुपया दे देंगे, लेकिन रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए। तो मैं मैंने पूछा क्या इसमें कोई झूठ है, तो कहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने हमारी लड़की के साथ किया है तो वो जेल जाएंगे। तो मैंने कहा जेल तो जाएंगे, पास को भी लगेगा, क्योंकि 14.5 साल की लड़की है, छोटी बच्ची है वो। हाँ, पैसे देने की बात कहाँ से आ गई। फिर उसकी डॉक्टरी होने के बाद मैं लेडी डॉक्टर के पास गई, मैंने उससे पूछा, हमने कहा डॉक्टर साहब क्या इसके साथ गलत हुआ? उन्होंने कहा हाँ हुआ है। फिर दिन रायबरेली गए, वहाँ पे उसकी उम्र वगैरह चेक हुई, धीरे धीरे बीते लड़का जेल चला गया, पकड़वा दिया। तब हमें ये बात पता चली कि लड़की का उससे प्रेम संबंध था। मैंने कहा ये बताइए कि जब तुम्हारे जब की स्वेलिंग थी, खून निकला था मुँह से, तुमने कहा था कि हमको उन लोगों ने मारा है, ये कैसा रहा? तब उन्होंने बताया कि हमारा उनसे संबंध था और हमारे पिताजी ने हमको मारा था। झूठ बोल के हमसे ये गवाही देने के लिए कहा था, झूठ बोला। तो झूठ बोल के ये उसके बाद मैं उनके पिताजी से बात की, तो पहले तो बोले 5 लाख रुपया लेंगे। हमने कहा हम तुमको जेल भिजवाएंगे, झूठ बोल के क्यों कराई? उसके बाद बोले 3 लाख रुपया सरकार देती है, और ये 1.5 साल हो गए एकदम उनसे इधर बीच में लॉकडाउन हो गया, उनको दबाव बनाया जा रहा है। जब लड़की दोनों की गलती है तो सुलह हो जाओ, लड़के को पास तो मत, लेकिन नहीं रहे। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप पहले मुझे ये बताइए बहन, आप किसकी तरफ से, लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से? हमने लड़की की तरफ से FIR करवाया था, क्योंकि हमें सच्चाई नहीं पता थी। नहीं, सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन अब क्या चाहते हो? अब ये चाहते हो कि लड़का बचे या फिर लड़की का वही स्टेटमेंट चलना है? मुझे ये बताइए, आपको अब किसी तरफ से लड़ना पड़ेगा, ठीक है? हम ये चाहते जब लड़का निर्दोष है, लड़की की सहमत से सब कुछ हुआ, तो लड़के के ऊपर पासपोर्ट लगना चाहिए। और उसको तो लग गया होगा, FIR भी रजिस्टर्ड हो गई होगी, है ना? सारे काम हो गए होंगे। अब बात ये आती है सिर्फ कि अब आपको सच्चाई की तरफ लड़ना। जब आपको बाद में पता चला कि ये झूठी FIR है, तो आपको लड़के को बचाना है, ठीक है? इसमें बचाने के लिए उसकी एविडेंस हो गई अभी नहीं है लड़की की? जी, लड़की की गवाही हो गई कोर्ट में, अभी नहीं हुई? कोर्ट में हो गई, पिताजी के दबाव से, जो उनके पिताजी ने कहा था कि तुम ये वही बोल दिया। हाँ, उसका जवाब हो गया। जब हमको अकेले मिली 2-3 महीना पता चला, जब मैंने उसको पूछा तब उसने बताई, और उसके बाद में एक काम हो सकता है, आप उस लड़की को दोबारा गवाही के लिए कॉल करो कोर्ट में। कहाँ से बनवाए ये बताइए मुझे आप। ये मेरे यहाँ रायबरेली का है, बस रायबरेली का है। अच्छा, आप एक काम कीजिए, जो एविडेंस जो लड़की की गवाही है ना, उस लड़की की गवाही को आप दोबारा बुलाइए, वकील को। जो एविडेंस जो लड़की की गवाही है ना,
उस लड़की गवाही को आप दोबारा बुलाइए। वकील कौन है इसमें? वकील लड़के की तरफ से जो लड़के का वकील उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। उसको मैंने कहा दोबारा फरियाद कीजिए, कई बार हाँ मैंने कहा कि हमारी बेटी से हमारे बेटे से इनकी बेटी का प्रेम संबंध था, हमारी कार रिकॉर्डिंग निकलवाई था। तो उन लोगों ने तो नहीं, उन्होंने क्या किया कि बदला लेने के लिए कोर्ट से उन्होंने ये लिखाया कि लड़की के पिताजी ने मेरी बेटी के साथ वो किया। झूठा उन लोगों ने झूठा लिखाया, जैसे इन्होंने लिखाया तो इनका चक्कर था। हाँ, इसमें बहन दो तरीके से बचा जा सकता है। एक तो पहले तो हमें ये है कि एक पक्ष होकर सोचना पड़ता है कि हम लड़की की तरफ से या लड़की की तरफ। सच्चाई क्या थी क्या नहीं थी, पॉक्सो के मैटर में हमेशा लड़की की गवाही पे केस डिपेंड करती है। ठीक है, चाहे लड़की सच बोले चाहे लड़की गलत बोले। इसके बाद जब हमें पता चलता है कि सच्चाई कुछ और थी, उसके बाद हम अगर मैं लड़के की तरफ से होती तो मैं क्या करती, मैं ये बता देती हूँ आपको। लड़के की तरफ से मैं होती, मैं उस लड़की को दोबारा गवाही के लिए बुलाती। और जब वो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं ना, क्रॉस जो किया जाता है, हम क्रॉस जो करते हैं, उसमें उससे सच्चाई उगलवाते हैं हम। वो बोलेगी नहीं, वो सच्चाई वहाँ उगलती, वहाँ पर सारी बातें बताते कि तुम्हारा प्रेम संबंध था या नहीं था, तुम जानते थे या नहीं थे। तो ये बातें क्रॉस में होती हैं। ठीक है, क्योंकि FIR रजिस्टर्ड होना तो आसान है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना उतना ही मुश्किल है। समझिए, तो हम उससे पीछा ऐसे ही छुड़ा सकते हैं। आप वो लड़के को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, उसको अपने एडवोकेट को सलाह देनी चाहिए कि उस लड़की को दोबारा गवाही के लिए बुलाया जाए। ठीक है, वो लड़की दोबारा गवाही के लिए आएगी, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, उससे पूछा जाए और अपनी सारी बातें रखी जाए। अपने डिफेंस में वो लड़का ये सब बातें रख सकता है कि जी मेरा ऐसा ऐसा रिलेशन था इसके साथ, ये मेरी कॉल डिटेल है, मैंने कुछ इसके साथ गलत नहीं किया। लेकिन प्रेम संबंध होने के बाद भी पॉक्सो तो उस पर लगेगा। रीजन उसकी एज, संबंध भी कुछ भी हो, लेकिन आप फिजिकली आप उसके साथ नहीं हो सकते क्योंकि उसकी एज अभी छोटी। समझिए, अगर लड़की गवाही बदल देती है अपनी तो वो लड़का बच सकता है, अदरवाइज वो लड़का नहीं बचेगा, चाहे उसके प्रेम संबंध हो चाहे ना हो। बहन अभी तक ये 4 जनवरी 19 का केस है, अभी तक वो लड़का पकड़ गया, अभी तक ना तो कोई डेट पड़ी है ना तो अभी कोई केस खुला ही नहीं। अभी वो लड़का है कहाँ पे? जेल में है। उसकी बेल नहीं लगाई आपने? उन लोगों से, उनके मम्मी पापा से कई बार कहा कि बेल लगाओ एप्लीकेशन, तो हम तुम्हारे साथ हैं, काफी गरीब हैं, तो जो पैसा लगेगा हम पैसा लगाएंगे। लेकिन वो लोग लड़के के मम्मी पापा कुछ कर ही नहीं रहे। और ये एक्चुअली क्या है, ऐसा है जैसा हमारा, अब तो ये तो हमारा संगठन है, गलती से आपसे गलती हो गई, इसका आपको पछतावा हो रहा है कि हमने क्यों कराया ऐसा, है ना। आप एक काम कर सकते हैं, लड़के की तरफ से, जैसे मैं हूँ, अब मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, दिल्ली में हूँ, तो वहाँ बरेली जाके मैं उसकी बेल लगाती हूँ अपने संगठन के थ्रू। अगर मुझे संगठन कहेगा कि आपको ये मदद करनी है उस बच्चे की, तो मैं मदद करूंगी, है ना, मदद करूंगी। इसको मदद के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर मुझे संगठन ये कहता है कि जाके उसकी बेल लगाओ, उस लड़के को बचाओ, या उसका केस भी तुम्हें लड़ना है, ठीक है, बट ये है कि मेरा कितना डिस्टेंस कैसे कैसे पड़ेगा, मेरा आने जाने का कैसे रहता है कैसे नहीं रहता, वो संगठन को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बस बाकी मैं काम करने को वहाँ पर रेडी, उस बच्चे को अपने संगठन की तरफ से बचाना, ठीक है, उसका केस में लड़ने को तैयार जी, अगर हमारा संगठन ऐसा हमें अलाउ करता है तो। हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा रूबी बहन जी, कि संगठन तो अलाउ करेगी, लेकिन सबसे पहले होता क्या है ना, संगठन अलाउ कर दी और हम केस में तैयार हो गए, बाद में जिसके लिए हम लड़ रहे हैं अगर वही पीछे हट जाए तो हमारा क्या होगा? वो भैया जी हमने देख ही लिया था, आपने अभी एक केस में हमने देखा ही बिल्कुल, आपने देखा ना कि हम लोग कितना लगे, आपको भी बोला, आप भी एग्री थी, उनको बोला गया वहाँ जाके कॉल करे, लेकिन वो दूसरे का सहारा ले ली। तो ऐसे में एक के भरोसे रहेंगे तभी तो हम लोग काम करेंगे ना। बस भैया जी विश्वास करना पड़ेगा
ये तो हमने पास का ही दे दिया था, वो तो फिर भी बहुत दूर का है। अपने पापा से मुलाकात करेंगी वो लोग बहुत करीब, तो वो लोग तैयार हो जाएंगे अपने बेटे को। उमा जी आप एक बार उनसे संपर्क कीजिए, उनका जो भी है उनसे बात कीजिए। तो संगठन देखिए ये आएंगी तो इनका आने जाने का भाड़ा, रहने का सब कुछ वहाँ जो भी होगा तो वो कितना बेयर कर सकते हैं, बाकी हम संगठन की तरफ से देखेंगे कि बेयर करवाएंगे, या तो हम देखेंगे वहाँ पे कोई अच्छा वकील है तो उनके द्वारा हम करवाएंगे। ये दूसरा ऑप्शन है। उसके लिए मैं सलाह देने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कैसा होगा काम, क्या क्या होगा, मैं उन्हें बता दूँ। हाँ, जब तक किसी से नहीं होगा तो बाद में इनको वो केस इनको दिया जाएगा। जी। और उमा बहन एक मैं बात कहूंगी कि आप ये मत सोचना कि आपसे गलती से ऐसा हो गया, क्योंकि देखिए जो फैक्ट आपके सामने थे आपने उस पर एक्शन लिया है ना, लेकिन रियलिटी कुछ और थी उस परिवार की, वो तो बाद में पता चली। इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमारा दोष नहीं है। कोई भी मेंबर हो सकता है भाई, आतंकवादी कोई भी हो सकता है, चोर भी कोई भी हो सकता है, रेपिस्ट भी कोई भी हो सकता है ना, आस पास भी हो सकता है। इसीलिए हमको इसीलिए हमें किसी भी केस में घुसने से पहले पूरी जानकारी ले लेनी है, उसके बाद ही उनकी मदद करनी है। बस बहन ऐसा थोड़ा सा ना, जैसे हम कभी भी हमारे पास कोई केस आऊंगा, बहन सुन रहे हो आप मुझे? जी सुन रही हूँ। हाँ, कोई भी केस अगर हमारे पास आता है तो सबसे पहले आप ये करें, क्योंकि रेप का मामला ऐसा होता है कि कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होता, इसमें बहुत बुरा हाल होता है। तो उसकी जानकारी थोड़ा आस पास से, पड़ोस से हमें ले लेनी चाहिए कि भाई क्या ऐसा है, क्या वैसा है। हमें लोगों से पूछताछ करके उसकी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो वास्तव में लड़की ऐसी थी, या अगर आप उनसे पड़ोसियों से किसी से पूछते तो वो बताते कि हमने तो इनको पहले भी देखा है बात करते हुए, घूमते हुए आपस में, तो फिर आपका शायद दिमाग घूमता। तो हम कभी भी किसी के अगेंस्ट खड़े होने से पहले ना आपस के पास पड़ोस के लोगों से हमें पूछ लेना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ है, तब हम आगे स्टेप उठाएं, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल होता है और हमें किसी की जिंदगी खराब करने का कोई अधिकार नहीं होता है ना बहन। तो इसलिए आगे से कभी भी कुछ हो, सबसे पहले पास पड़ोस से जानकारी लेनी चाहिए, पूछना चाहिए। और लड़की अगर ऐसा केस कभी आए तो लड़की वाले को फोर्स करके पूछना चाहिए कि सच सच बता ऐसा हुआ या नहीं हुआ है, फोर्स करके, जैसे पुलिस वाले पूछते हैं, तब वो सच्चाई उगलेगी, तब आपका कदम आगे बढ़ेगा। पहली बार गलती हुई है, अब तुम्हें पता करनी है। देखिए भगवान पहली बार में भगवान सिखाता है बहन। आपने अब इतना सब कुछ सीख लिया कि आगे को अब कभी गलती नहीं हो, है ना। हम उसके लिए तैयार भी हैं करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है पहली बार गलती होती है, लेकिन बाद में हमें फिर कदम को थोड़ा सोच समझ के उठाना चाहिए। बस ये है भाई, बाकी हम तैयार हैं। मैं बात करती हूँ उनसे कई बार। हाँ जी और करती हूँ उनसे बात करके। जी। इसका ये लड़का सिर्फ जब ही बच सकता है जब वो लड़की अपने स्टेटमेंट चेंज कर दे, अपनी जो उसने बोला है उसको बदल, तभी वो लड़का बच सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है। ये अदरवाइज तो उसको पनिशमेंट होना है। जी ये कोई बात नहीं, आप बात कीजिए उनसे, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है मैम। और भी कोई लोग हैं तो सवाल कुछ करना चाहते हैं तो पूछिए। जैसे रीना जी, आपके पास एक सवाल आया था कि किसी का हस्बैंड का दूसरे से चक्कर एक पीड़िता का आया था, उसके बारे में भी आप सवाल कर सकते हैं। जी मैं वो पर्सनल कर लूंगी। ठीक है रूबी बहन, हाँ मैं आपको फ्री होके कॉल करती हूँ। सभी लोग देखिए, सभी लोग लगभग जा चुके हैं, ठीक है ना। अर्चना बहन है, अर्चना बहन कहाँ चली गई थी?